आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध। देखो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ऐसे लिखो, ए और बी भाई है। ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं। सी और डी बहन है। सी और डी बहन है। ए और डी भाई है, सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। तो बताओ बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से क्या रिश्ता है? देख एक बात सुनो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया और बेटा थाने ये 3 प्रकार का क्वेश्चन आएंगे हमें। एक तो इस तरह का, एक तस्वीर की ओर देखते हुए, और एक और है। 3 प्रकार के क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन डायग्राम से बनेंगे सिर्फ। सबसे पहले देखो, ए और बी भाई हैं। ए और बी दोनों भाई हैं, तो ये जो एरो है ये दोनों साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं, ठीक है। एरो लगा दिया मैंने। ए और बी दोनों भाई हैं। अभी मत उतारो, अभी समझ लो। ए और बी दोनों भाई हैं, तो ए भी बी का भाई है, बी ए का भाई है। सी और डी बहन है आपस में, ये अलग लिख दो। सी और डी ये दोनों आपस में बहन है। सी डी की बहन है और डी सी की बहन है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे करेंगे। 2-3 क्वेश्चन बाद में तुम अपने आप डायग्राम बनाओगे। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ए का पुत्र हमें नहीं पता क्या है। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र हम ई मान लेते हैं। ए का पुत्र अपनी तरफ से इन चारों को छोड़कर कुछ भी मान लो, ई एफ जी एच आई जे के कुछ भी मान लो। ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र ई मान लिया, क्योंकि ई की तरफ मैंने एरो लगा दिया। ए का पुत्र ई, ये कहता है ए का पुत्र डी का भाई है। ये जो है ये डी का भाई है। कौन? जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है। तो अब पूछा है बी का सी से। ये दोनों भाई हो गए, ये तीनों बहन भाई हो गए, ठीक है। और ये तीनों जो पुत्र पुत्री हो गए, 2 पुत्री और 1 पुत्र, ये ए का हो गया, ये चाचा हो गया। अब पूछा है बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से क्या रिश्ता है? अब रिश्ता जिसके का लग जाता है ना उसका रिश्ता बताना है। ये कह रहा है कि बी सी का क्या लगता है? तो बी सी का चाचा लगता है, क्योंकि ये पिता हो गया और पिता का जो भाई है वो चाचा लग जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि ये दोनों भाई, ये दोनों बहन, बी का ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, तो ये तीनों बहन भाई हो गए। और ए का पुत्र है, ये तीनों बहन भाई, तो तीनों पुत्र और पुत्री हो गए। ए के पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है। देखो कम से कम 3 क्वेश्चन डायग्राम देख लोगे ना, चौथा खुद बना दोगे। क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बेटा है क्यू का। ए बेटा है क्यू का। क्यू और वाई आपस में बहने हैं। क्यू और वाई आपस में बहने हैं। क्यू और वाई आपस में बहने हैं। वाई की मां जेड है। वाई की जो मां है वो जेड है। और पी है वो जेड का पुत्र है।
पी जेड का पुत्र है, तो ये बताओ पी का ए से क्या रिश्ता है। देख छोटी सी बात से, नॉर्मल सी बात से, कि ए बेटा है क्यू का, जिसमें रिश्ता बताया गया है ना, केवल उधर एरो लगेगा। ए बेटा है क्यू का, तो सिर्फ ए की तरफ एरो लगाओ और यहां लिखो बेटा। ए बेटा है क्यू का, ये बता दो समझ में आएगी ना। ए बेटा है क्यू का, मैंने एरो ए की तरफ लगा दिया। क्यू और वाई आपस में बहने हैं, क्यू और वाई आपस में बहन, दोनों साइड एरो लगाओ, ये दोनों बहन है। अब एक बात बताओ, ए क्यू का बेटा है तो क्यू माँ हो गई और ये मौसी हो गई, क्योंकि ये दोनों बहन है। वाई की माँ जेड है, इस वाई की जो माँ है, ये एरो इधर लगाओ, जेड है, ये वाई की माँ है, तो इन दोनों की माँ हो गई और ए की हो गई ये नानी, माँ की माँ हो गई नानी। और पी जेड का पुत्र है, ये पी हो गया, ये जेड का पुत्र है, तो नानी का जो पुत्र होता है वो हो गया मामा। तो का देखो किसके लग रहा है, पी के। पी है वो ए का क्या लगता है, मामा। जैसे कही ना वैसे उधर ही एरो लगाओ जिसका रिलेशन बताया है। सिकंदर ना आए बेटा, समझ में आ रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और कराऊं सो फिर उसके बाद एक थम करके दिखाइए मैंने। एम बाई है एन का, एम बाई है एन का, के बहन है एम की, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की। तो बताओ पी का चाचा कौन है, तो बताओ पी का चाचा कौन है। ये डायग्राम और बनाऊंगा, फिर अगले 2 डायग्राम तुम बनाओगे। वो बेटा इधर देखो एक बार, एम बाई है एन का, केवल एम का रिश्ता बताया है एन से, तो एम जो है ये भाई है एन का, एम भाई है एन का। के बहन है एम की, के जो बहन है ये के बहन है, ये एम की बहन है, तो ये तीनों बहन भाई हो गए। भाई एम इसका भाई हो गया, एम की बहन ये हो गई। अब ये एन का नहीं पता क्योंकि एरो इधर नहीं लगा रखा ना, ये बहन भी हो सकती भाई भी हो सकता है, केवल एम भाई है एन का, के बहन है एम की, बिल्कुल सही है। पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ये अलग करो, पी जो भाई है ये ओ का भाई है, अलग इसलिए कर दिया कि पी ओ इसमें नहीं है, पी भाई है ओ का। ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है, ये ओ बेटी है, ये एन की बेटी है। अब एक बात बताओ, ये दोनों भाई, ये बहन, ये तीनों बहन भाई हो गए। एन की बेटी ओ हो गई, ओ का भाई पी हो गए, ये दोनों बेटा और बेटी हो गए एन के। यदि एन पिता है तो इसका भाई कौन है, एम, तो पी का चाचा कौन हो गया, बस। ठीक है, चलिए आगे। अब तुम करके दिखाओगे। पी टी का पिता है,
पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या रिश्ता है, पी का के से क्या रिश्ता है, दामाद, शाबाश, दामाद है बिल्कुल। ये बता दो, करके दिखाऊं हो गया दामाद? हाँ बेटा पूनम बता, करके दिखाऊं। पी है वो टी का पिता है, ये पिता है पी, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, टी पुत्री है एम की, ये एम की पुत्री है, ठीक है। टी एम की पुत्री है और टी का जो पिता है वो पी है। अच्छा, एम के की पुत्री है, के की पुत्री कौन है? एम के की पुत्री है, एम के की पुत्री है, तो पी का के से रिश्ता। अब बताओ समझ में आया कि ना आया? एक बात बताओ, के की पुत्री कौन हो गई? एम। जैसे किसी भी स्त्री की पुत्री है, मान लो एम हो गई, एम की पुत्री ये है, तो पुत्री की जो पुत्री है वो तो हो गई नाती हो गई, नातिन बोलते हैं इसको, दोहिती बोलते हैं, जैसे गांव में हम नातिन बोलते हैं। और नातिन का पिता क्या हो गया? ये पी है, ये एम का पति हो गया, क्योंकि पुत्री ये इसकी पुत्री, और पुत्री का पिता कौन होता है? हमेशा पति होता है। तो ये सास हो गई, ये दामाद हो गया। सही है ना? पुत्री का पिता तो दामाद ही होता है। खुद की पुत्री का पिता पति होता है। ऐसे लिखो, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो बताओ वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है? यानी कि स्त्री का पुरुष से रिश्ता बताना है। और बेटा तस्वीर का कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, तुम्हें केवल 2 सेकंड में आंसर देना है, और वो कैसे देना है। एक तो जो कहने वाला है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है, और जिसके बारे में परिचय दे रहा है उसको राइट साइड में लिखना है। स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, यहां लिखेंगे हम पुरुष, और किसका परिचय दे रहा है? स्त्री का। स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, देखो क्या कहा कि इसके पिता को ए मान लो, इसका पिता मेरी माता को बी मान लो,
मेरी माता का इकलौता बेटा है। जैसे ये बोलेगा ना वैसे मैंने किया है। देखो क्या किया है, पुरुष ने कहा स्त्री का जो पिता है, ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर लो, स्त्री का जो पिता है वो मेरी माता का इकलौता बेटा है। तो स्त्री पुरुष की कौन हो गई? जो कहने वाला है ना उसकी जगह स्वयं को, अपने आप को प्रतिष्ठित करोगे तुम, अपने आप को समझोगे तुम खुद पुरुष हो, तुम्हारी माता का जो इकलौता बेटा तुम खुद हो गए, और तुम पिता हो इस स्त्री का, तो ये स्त्री इस पुरुष की बहन हो गई, पुत्री हो गई, पुत्री। पुरुष की माता, माता का इकलौता जो बेटा है, इकलौता बेटा ये खुद हो गया, पुरुष हो गया, और ये पिता स्त्री का, तो ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई। जो कहने वाला है ना उसकी जगह अपने आप को स्थापित करो, तुम खुद हो। एक बात बताओ, किसी भी पुरुष की माता का इकलौता बेटा कौन होता है? वो खुद ही होता है। भाई इकलौता बेटा कौन होता है? वो खुद ही हो गया। और ये खुद क्या है? ये एरो लग रहा है पिता के, ये खुद क्या है? पिता है। किसका? स्त्री का। तो ये स्त्री इसकी पुत्री हो गई। 2-3 क्वेश्चन करोगे ना जब समझ में आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, इशारा औरत की तरफ कर रहा है और कह रहा है विमल। औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा। अब देखो क्या कहा इसने, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताओ औरत का विमल से क्या रिश्ता है? औरत का जिसके लगता है ना उसका रिश्ता बताना है। इशारा कर रहा है औरत की ओर और कह रहा है विमल। तो कहने वाला यहां और जिसके बारे में कह रहा है इधर। औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी, दादाजी हो गया ए, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पुत्री है। देख जैसे कह रहा है मैं वैसे कह रहा हूं। ये कह रहा है कि विमल कह रहा है कि मेरे, ये औरत पता है कौन है? इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि मेरे दादाजी, दादाजी को ए मान लिया, दादाजी का इकलौता पुत्र बी मान लिया, बी की पुत्री है ये। तो ये विमल तुम खुद बन जाओ। तुम्हारे दादाजी का इकलौता पुत्र ये तुम्हारा पिता हो गया। बताओ दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होता है? पिता हो गया। और ये पिता, ये औरत है, ये पिता की क्या लगती है? पुत्री। तो ये इसकी बहन हो गई। बस ये डायग्राम बनाना आ गया। इसकी जगह अपने आप को स्थापित कर लो। इसका जो रिश्ता बनेगा वो तुम्हारा रिश्ता बनेगा। विमल खुद बन जाओ, उसके बाद अपने आप बन जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। देखो व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा,
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये तो रकम में गलत लिख रखी है। एक व्यक्ति महिला से कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, यह है कि तुम्हारी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो क्या हो गया, महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? एक बात बताओ, एक पुरुष ने कहा कि तुम्हारी जो मां है मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, तो भाणजी हो गई, मामा भाणजी हो गई। तो ये पुत्र महिला उसकी क्या लगती है? भाणजी लगती है। करके दिखाऊं? ये तो नॉर्मल सी बात है। अब तुम करो, लिखो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? अभिषेक की पत्नी का तो मां आ गई उसके, भाई वो लड़की क्या आ गई? पुत्री। तो अभिषेक की पत्नी, अभिषेक की वो पुत्री है, तो अभिषेक की पत्नी उसकी क्या लगेगी? मां लगेगी। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, देखो व्यक्ति ने क्या कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, किंतु इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वह किसकी फोटोग्राफ देख रहा है? फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, व्यक्ति ने कहा, किंतु इस मनुष्य का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। तो बताओ वह व्यक्ति किसकी फोटोग्राफ देख रहा है? हाँ बेटा खुल कर बोलो, आंसर गलत सही थोड़ी आएगा। किसकी फोटो देख रहा है? पुत्र की। देखो इसका पिता, फोटोग्राफ वाले का पिता, इसका पिता हमने ए मान लिया, इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। देखो जैसे कहा मैंने वैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया। फोटोग्राफ वाले का जो पिता है
वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता का पुत्र है, तो ये व्यक्ति तुम खुद बन जाओ। तुम्हारे पिता का जो पुत्र है वो कौन हो गया? या तो भाई हो गया या खुद हो गया। भाई पिता का पुत्र कौन होता है? या तो खुद हो गया या भाई हो गया। तो ये खुद ही कह रहा है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये खुद हो गया। तो ये खुद क्या है? पिता। किसका? फोटोग्राफ वाले का। तो फोटोग्राफ उसके पुत्र की है। बेटा ज्यादा बहुत बड़ी चीज को ना यार सिर्फ डायग्राम बनाओ और एनी अपना आपने व्यक्ति ने खुद मानो, अपना आपने मानो, कुछ भी को ना, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, एक लड़के की ओर इशारा, लिखो एक क्वेश्चन और। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीलम कहती है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीलम कहती है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीलम कहती है। अब नीलम क्या कहती है? लड़के की ओर इशारा करते हुए नीलम कहती है कि वह मेरे दादा, वह मेरे दादा के अकेले लड़के, वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है। तो बताओ लड़का की जो मास है, लड़के की मां का नीलम से क्या रिश्ता है? बेटा एक ही आंसर देने से, सिर्फ जैसे का लाग रहे हो से बस, या तो माई आंसर देने से या बेटी देने से। दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे माँ बेटी ऐसे, या तो माँ भी ऑप्शन मिलेगा बेटी भी। तुम्हें देखना का किसके लग रहा है। लड़के की माँ का, ये बताओ क्या है? माँ। तो ऐसे माँ बोलो जरा। देखो इसमें एक रक्त संबंध में एक टॉपिक और बच गो छोटो सो, वो बढ़िया टॉपिक है एग्जाम में, वही आओ से बड़ा लेवल पर, तो वही आओ से। विशेषकर जो अध्यापक लेवल तक के एग्जाम होते हैं ना, एसटेट, सीटेट, बैंकिंग, बैंक पीओ, या जो भी एसआई हो गया, या सीपीओ, सीजीएल, उसमें वही क्वेश्चन आता है। ये तो आते हैं जिड्डी लेवल तक क्वेश्चन, छोटे लेवल तक। तो सबसे पहले तो टॉपिक अपना लिखो वेन आरेख। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है, तुरंत समझ में आएगा। ऐसे लिखो वेन आरेख, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। जल्दी से रीजनिंग खत्म करके आप फिर और टॉपिक सब्जेक्ट शुरू करांगा। वेन आरेख में ऐसा देखो समझो, सिर्फ इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। इसमें ऐसे 8 चित्र होते हैं। एग्जाम में केवल 4 चित्र आएंगे, वो क्वेश्चन के अनुसार। भाई क्वेश्चन से जो आंसर निकलेगा ना, उस हिसाब से ये 4 ऑप्शन देंगे तुम्हें। मैंने वैसे ये 8 प्रकार के होते हैं जो वेन डायग्राम होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो सिर्फ तुम्हें 5-7 मिनट मन करके देखना है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। एक तो कभी भी उपयोगों पे ध्यान नहीं देना। जैसे ए ऑप्शन कहाँ आता है, ये ऑप्शन तुम्हें कब बताना है। जैसे इसमें क्वेश्चन देंगे, निर्देश में 4 चित्र दे देंगे, ठीक है, 4 देख करके 3 या 4 या 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर कंडीशन में आएंगे। तो क्वेश्चन जैसे ये डायग्राम हम कहाँ यूज करेंगे, इसका ऑप्शन हम कब लगाएंगे, जब हमें ऐसे लिखेंगे मकान, कमरा और खिड़की। इसके लिए कौन सा डायग्राम सही उचित है, सही कौन सा है? तो देखो पूरा मकान होता है, मकान के अंदर कमरा होता है और कमरे के अंदर ही खिड़की होती है, ठीक है। ये डायग्राम उपयोग नहीं देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ करना है हमें। जैसे मैं कहूँ कि एक ये आता है ज़्यादातर एग्जाम में, जलयान, नाविक और नाव।
समुद्र कह सकते हो। जलयान तो खुद ही नाव हो गई ना, समुद्र कह दो। जलयान का मतलब तो नाव ही हो गया। तो समुद्र कोई बड़ी वस्तु है, समुद्र अथाह पूरा है, समुद्र के अंदर जलयान तैरता है और जलयान के अंदर नाविक रहता है। तो ये तो डायग्राम हम इसका जो यूटिलाइज करेंगे, इस तरह के जो 3 शब्द देंगे, तो इन 3 ही है, ये सभी में 3-3 है, हमेशा 3 ही शब्द देंगे। तो कौन सा शब्द है, कौन सा जो डायग्राम है वो सही सही इसका प्रतिनिधित्व करता है, सही सही कौन सा बनता है। जैसे मैं कहूं कि शब्द बनते हैं वर्णों से और शब्दों से बनते हैं वाक्य, तो इसके लिए भी यही आएगा भाई। वाक्य बनता है शब्दों से, शब्द बनते हैं वर्णों से। बेटा बताओ ये ए ऑप्शन समझ में आएगा ना? बिल्कुल आ गया। ये टॉपिक तुम्हारे लिए कम से कम 3 नंबर का है, हर एग्जाम में 3 नंबर का आता ही आता है। अब ये दोनों बी और सी पता है, ये दोनों कहाँ यूज करेंगे हम? इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस। इन दोनों में ये फर्क है, मैं कहूँ कि फल, आम और केला। अब सुनो, फल सभी फलों का प्रतिनिधित्व करता है और आम भी फल है और केला भी फल है। कोई भी सब्जी लिख देंगे, 2 सब्जी अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति लिख देंगे, दोनों के व्यवसाय अलग अलग लिख देंगे, डॉक्टर और इंजीनियर। तो डॉक्टर अलग व्यक्ति होता है, इंजीनियर भी डॉक्टर होता है। ये दोनों आपस में कटते पता है कब है? ये कटते जब हैं, जब 2 शब्द ऐसे हैं जो कुछ विशेषता, समान विशेषता रखते हैं। जैसे मैं कहूं कि व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, अध्यापक और लेखक। अब जैसे ये आ गया, तो व्यक्ति क्या होता है? अध्यापक भी होता है और लेखक भी होता है। बट कुछ एक अध्यापक ऐसे होते हैं जो लेखक भी होते हैं और कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो अध्यापक भी होते हैं। अगर डॉक्टर और इंजीनियर होता ना तो दोनों अलग अलग होते, क्योंकि डॉक्टर का अलग प्रोफेशन है और इंजीनियर का अलग प्रोफेशन है। लेकिन अध्यापक और लेखक का कुछ प्रोफेशन मिलता है कि एक अध्यापक कहानी, उपन्यास, कविताएं भी लिखता है, ठीक है। लेखक होता है वो अध्यापक भी हो सकता है। एक किसी भी व्यवसायी के साथ यदि खिलाड़ी शब्द लिख दिया जाता है तो खिलाड़ी तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कटेगा हमेशा। बरमुडा की टीम में जितने भी मास्टर थे, जितने भी डॉक्टर थे, वो सारे खिलाड़ी बन के एक नई टीम बना के लेके आए थे। तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, वो व्यवसायी होते हैं, या व्यवसायी जो भी होते हैं वो खिलाड़ी जरूर होते हैं। अब ये जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये भी कोई न कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कोई ऐड करता है, किसी ने कोई इंस्टीट्यूट खोल रखी है, कोई होटल चलाता है। तो खिलाड़ी के साथ कोई भी शब्द आए तो हमेशा काटना अंदर। बेटा ये बताओ, बी और सी समझ में आएगा ना आया? एक हमेशा आता है एग्जाम में, ऐसे आता है कि असामाजिक तत्व, चोर और आतंकवादी। तो ये पता है क्या है कि चोर और आतंकवादी दोनों असामाजिक तत्व सभी अपराधी होते हैं। चोर, आतंकवादी जो भी है, ठग भी होते हैं, लुटेरे भी होते हैं, जितने भी प्रकार के असामाजिक तत्व होते हैं। तो चोर अलग आ गया इसमें, आतंकवादी अलग आ गया। पर यदि चोर के साथ ठग हो रहा है ना, तो चोर और ठग में कुछ समानता होती है, क्योंकि वो चोर और ठग तो एक ही बात होती है। ठग होते हैं वो, चोर भी होते हैं। तो यदि दोनों शब्द कुछ समान रखें जब तो काटना है, और दोनों अलग अलग हों तो तुम्हें दोनों अलग अलग करना है। ये हो गया बी और सी हो गया। डी तो सबसे आसान है कि जैसे मान लो मैं कहूं कि फल, आम, और यहां लिख दूं मैं आलू। तो आलू सब्जी हो गई, फल के अंदर आम आ गया, सब्जी अलग आ गई। ये तो सबसे नॉर्मल है। बाकी इसमें जो आता है ना, वो ऐसे आता है नॉर्मल सा क्वेश्चन कि एक तो ये आता हमेशा सैरोडीन, औषधि और सरदर्द। तो सरदर्द तो एक बीमारी हो गई। देखो औषधि में तो सारी औषधि आ गई, सैरोडीन औषधि होती है, और सरदर्द एक बीमारी हो गई, ठीक है। ये मत देखना कि सैरोडीन तो सर के दर्द में काम आती है, ऐसे उपयोग नहीं देखना हमें। वो एक पार्टिकुलर बीमारी है, डिजीज है, और ये औषधि है, मेडिसिन है। एक एग्जाम में ये आता है
कि सरीसृप, सांप और मछली। तो सरीसृप तो सांप पेट के बल चलते हैं और वो अलग हो जाते हैं। सांप तो है जो पेट के बल चलता है और जो मछली है वो अलग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि डी ऑप्शन समझ में आया कि ना बताओ। ई ऑप्शन में इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 4 जो ऑप्शन देंगे ना उनमें ये जरूर देंगे। तो इस तरह में ये इस तरह के आते हैं जैसे एशिया, ठीक है, एशिया, भारत और खिलाड़ी। तो एशिया के अंदर तो भारत होता है और खिलाड़ी कहीं भी हो सकता है। खिलाड़ी है वो भारत में भी हो सकता है, एशिया में भी हो सकता है और एशिया से बाहर दूसरे महाद्वीपों में भी हो सकता है, यूरोप में या अफ्रीका में कहीं भी हो सकता है। जैसे एक इसमें एक ये आता है ज़्यादा से ज़्यादा, माता, महिला और डॉक्टर। तो माता महिला होती है और डॉक्टर जेंट्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। माता भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, माता और महिला का संबंध तो विवाहित स्त्री से है, कोई लड़की भी हो सकती है डॉक्टर, तो ये बाहर भी आ जाएगा। उसके बाद जो एफ है ना, एफ में सारी चीजें कॉमन रहेंगी। एफ में जैसे मैं कहूं कि आम, लीची और गुट्ठी, तो आम में भी और लीची में भी गुट्ठी होती है। जब एक शब्द दोनों में कॉमन होता है ना, ये जो गुट्ठी है ये आम में भी होती है, लीची में भी होती है। जब एक शब्द दोनों में कॉमन होता है तो एफ वाला आता है। जैसे मैं कहूं कि एक तो ज्यादातर जो आता है ना वो मेंढक के ऊपर आता है। मेंढक पर ऐसे आता है स्थलचर, ठीक है, जलचर और मेंढक। तो मेंढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, बाहर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो जो चीज कॉमन आएगी ना उसमें एफ आएगा। अब मैं कह दूं चिन्नी, भारत, पाकिस्तान, तो चिन्नी क्या है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। कोई भी चीज कॉमन हो, घोड़े, भारत, पाकिस्तान, तो घोड़े भारत में भी है, पाकिस्तान में भी, तो इसमें आएगा एफ आएगा। और जी है, इसमें तीनों ही शब्दों में कुछ समानता है। 3 शब्द हैं जिनमें तीनों में कुछ समानता है। जैसे मैं कहूं कि एक तो इस तरह का आ गया, अध्यापक लेखक भी हो सकता है और अध्यापक खिलाड़ी भी हो सकता है और लेखक खिलाड़ी भी हो सकता है और खिलाड़ी लेखक भी हो सकता है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें लिखी है, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस तरह की बहुत किताबें लिखी है। सचिन तेंदुलकर ने भी लिखी है, सुनील गावस्कर ने भी लिखी है। तो इनमें एक अध्यापक का वो लेखक भी हो सकता है, एक अध्यापक खिलाड़ी भी हो सकता है, एक खिलाड़ी अध्यापक भी हो सकता है, एक खिलाड़ी लेखक भी हो सकता है। तो जब तीनों शब्दों में कुछ समानता आएगी ना, वहां हमेशा तीनों जी वाला ऑप्शन आएगा, कट जाएगा। 3 शब्द ऐसे देखने कि इसमें तीनों एक जैसे मतलब इसमें कुछ समानता, एक जैसे तो नहीं है, कुछ समानता इनमें, तो तीनों को काट देगा। और एच तो सबसे आसान ही है, जो तीनों फल अलग अलग दे देंगे, आम, केला, नाशपाती, तीनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। 3 व्यक्ति दे दिए, राम, मोहन, श्याम, तीनों व्यवसाय दे दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो भी अलग अलग हो गया, ठीक है। 3 खेल दे दिए, 3 कोई भी हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीनों वो अलग अलग हो जाएगा। तो वो तो सबसे आता भी नहीं हुआ है चौड़ा, तो उसमें तीनों अलग अलग ही होते हैं। विशेषकर तो एक तो इनमें कन्फ्यूजन रहता है, एक इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज थोड़ा सा वैसे ही समझाया है, बाकी ये बताओ समझ में आया कि ना आया। समझ में आएगा, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, 10 कम से कम 10 से 15 है ना तुमसे करवाऊंगा। लिखवाया नहीं कुछ भी आज मैंने, ये टॉपिक दोबारा फिर कराऊंगा एक बार। अब तो मैंने वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाई है। जिक्के में क्या बताया था ये बताओ। गुलाम वंश, सबसे पहले तो ये लिखो, गुलाम वंश था, उसका शासन कितने वर्षों तक रहा।
दिल्ली सल्तनत पर जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर कितने वंश हुए, कितने वंशों ने शासन किया? और दिल्ली सल्तनत के बादशाह कौन से थे? पूरे दिल्ली सल्तनत के बादशाह कौन से थे? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कौन था? और लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श, बख्श है ये, बख्श है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? जो कुतुब मीनार थी इसका निर्माण किसने करवाया और कब पूरा हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया और कब किया? अरबी के सिक्के किसने चलाए? अरबी के सिक्के किसने चलाए? प्रथम महिला शासक कौन थे? देख ले, इससे चलते कुआड़ की आवाज आएगी ना, ये बंद रहना चाहो। हो गया। गुलाम वंश कितने वर्षों तक रहा? तो तुम्हें 84 वर्ष बताना है। गुलाम वंश है वह 84 वर्षों तक रहा। इसकी स्थापना तुम्हें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 बताने हैं। और मुगल काल की बादशाह जो अकबर, हुमायूं, वो उनकी भी फारसी थी और इनकी भी फारसी थी। दिल्ली सल्तनत पर जितने भी 5 वंश हुए हैं सभी की जो बादशाह थी वो फारसी थी। और यदि ऐसे पूछा जाए कि एक भाषा का और जन्म हुआ है उर्दू भाषा का, वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। ध्यान है? उर्दू का विकास। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इल्तुतमिश था। वैसे स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक इल्तुतमिश क्यों था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने तो राजधानी लाहौर बनाई थी और इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली को बनाया था। इसलिए वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश माना जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है क्योंकि ये दासी का पुत्र था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। दासी का पुत्र था, इसकी माता दासी थी, इसलिए उसका पुत्र होने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो है, कुतुब मीनार है, इसको प्रारंभ शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किया है इल्तुतमिश ने। 1232 में पूरा किया था। 1232 ईस्वी में इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। भाई आज तो भड़काया हो, आज तो पहली बार ऐसा हो कि एक प्रश्न भी गलत लिखो ही को ना किमी भी।
आज तो पढ़ का ऐसा भाई। कल पढ़ गई हो खिलजी वंश, कल के पढ़ गाणु है, कल तो संडे है, कल परसों पढ़ के आना है खिलजी वंश और तुगलक वंश, दो वंश लिखो। कल को पूरे दिन से थार करना है खिलजी वंश और तुगलक वंश। और कल टेस्ट है 4 बजे, तुम्हें पता ही है। बोलो सुबह करूंगा शाम को? सुबह करोगे तो 7 बजे, शाम को करोगे तो 4 बजे। हम टाइम दोगे वही बालकन दूंगा टाइम 4 बजे।